वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज हम कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट वर्सेस नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के बारे में समझेंगे। इनका डिफरेंस क्या होता है ये समझेंगे। तो देखो, मैंने एंटागोनिस्ट वर्सेस अगोनिस्ट उसका वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो जिसने नहीं देखा है सबसे पहले आप जाके वो वीडियो देखिए। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तब आपको ये ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के डिफरेंस को समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने टेबल वाइज पॉइंट टू पॉइंट इसको कंपेयर किया ताकि आपको ईजिली और क्लियर समझे। अब अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट हम कंपटीशन किसके साथ कर रहे हैं, तो हम कंपटीशन अगोनिस्ट के साथ ही करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एंटागोनिस्ट एंटागोनिस्ट लड़ाई कर रहा है, ऐसा नहीं है। अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में लड़ाई हो रहा है, जिसमें एंटागोनिस्ट दो टाइप के हो जाते हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में, जो ये अगोनिस्ट है, अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट बाइंड एट अ सेम साइट ऑफ रिसेप्टर। ये क्या कह रहा है नॉन कॉम्पिटिटिव में, अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट बाइंड एट डिफरेंट साइट ऑफ रिसेप्टर। अब देखो कंपटीशन है, अब देखो इसको ऐसे समझो कि अगर साइज सिमिलर है तभी तो वो एक जगह जाएंगे। देखो, अब मैं एक लॉक ले लो और ये हमारा की हो गया। ठीक है, ये की हो गया। अब जो लॉक इन की मेथड आप सबको सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। अगर ये जो की है इसका स्ट्रक्चर सेम होगा तभी तो एक लॉक पे काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, इसका साइट ऑफ एक्शन तो सेम हो गया ना, सेम साइट। देखो ये सेम साइट हो गया, और फिर तब इनमें क्या होगा, कंपटीशन होगा। अगर इनका स्ट्रक्चर अलग होता तो कंपटीशन होता ही नहीं। अगर ये अलग होता, ये अलग होता, तो ये किसी और लॉक में काम करता। इसको अच्छे से समझाता हूँ। अब देखो, अगर इसका एक का शेप ऐसा होता और एक का शेप ऐसा होता, ठीक है, और इसको यहाँ जाना है, तो अगर इन दोनों का शेप अलग है तो इनका साइट ऑफ एक्शन भी अलग होगा, एक जगह नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर इनका शेप ऐसा है और इनको यहाँ जाना है तो ये प्रॉपर यहाँ पे जा पाएंगे। ठीक है, तो इनका साइट ऑफ एक्शन सेम होगा। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, कंपटीशन कहते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट हो गया। इस वजह से यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, सेम साइट, और यहाँ पे क्या लिखा है, डिफरेंट साइट। तो डिफरेंट साइट पे जाता है और सेम साइट में जाता है। सेम साइट में जाएगा इस वजह से उसको कंपटीशन होगा, डिफरेंट साइट में जाएगा तो कंपटीशन का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो कंपटीशन का कोई खेल ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट क्लियर। अब सेकंड क्या दिखा रहा है, स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी। वही जो मैंने आपको बताया, अगर स्ट्रक्चर सेम होगा तभी तो वो कंपटीशन करेगा ना। यहाँ पे क्या है, नो स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी, स्ट्रक्चर सिमिलर ही नहीं है तो कंपटीशन होने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये हो गया दो पॉइंट हमारा क्लियर। अब थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, मैक्सिमम रिस्पॉन्स कैन बी अटेन्ड बाय इंक्रीजिंग डोज ऑफ अगोनिस्ट। मतलब एंटागोनिस्ट का तो काम आपको पता है क्या करता है, वो अगोनिस्ट को काम करने नहीं देता और खुद भी नहीं करता। तो इन शॉर्ट वो अगोनिस्ट के एक्शन को रोकता है। तो जब कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट जा रहा है, समझो ये एक साइट है, इस साइट पे एक्शन देना है, इस साइट पे अगोनिस्ट को भी जाना है, इस साइट पे एंटागोनिस्ट भी जा रहा है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट भी जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये दोनों जाएंगे और अगर हमें अगोनिस्ट से एक्शन लेना है तब क्या होगा, इसके एक्शन को हमको बढ़ाना पड़ेगा ना, तब जाके वो यहाँ पे इम्पैक्ट होगा, ये कमजोर पड़ जाएगा। अब इसको आप ऐसा समझो, दो ग्रुप में लड़ाई हो रही है, ये हमारा ए ग्रुप है, ये बी ग्रुप है। अब यहाँ पे 10 लोग हैं, इसके पास भी 10 लोग हैं। अगर ये 10-10 लोग होगा तो कंपटीशन बराबर का होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको कि इसका ए ग्रुप वाले 20 लोग आ गए, तब क्या होगा, ये कमजोर पड़ जाएगा। उसी तरह से अगर मैंने अगोनिस्ट का नंबर बढ़ा दिया तो एंटागोनिस्ट कमजोर पड़ जाएगा। तो वही कहना चाह रहा है कि मैक्सिमम रिस्पॉन्स कैन बी अटेन्ड बाय इंक्रीजिंग डोज ऑफ अगोनिस्ट। तो डोज बढ़ा देंगे अगोनिस्ट का, तो जिससे उसका अगोनिस्ट का एक्शन शो हो जाएगा। इसमें देखो, मैक्सिमम रिस्पॉन्स कैन नॉट बी अचीव्ड, ये इसमें मैक्सिमम रिस्पॉन्स कैन नॉट बी अचीव, इसका क्या मतलब है, क्योंकि कंपटीशन हो ही नहीं रहा ना, इधर तो कंपटीशन ही नहीं हो रहा। तो आप कितना भी डोज बढ़ा लो कि कंपटीशन तो है ही नहीं, तो क्या फायदा। तो कितना भी आप डोज बढ़ा लो तो एक्शन का मतलब है ही नहीं। तो ये हो गया नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। ठीक है, ये 3 पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए इसके नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, एंटागोनिस्ट डिक्रीजेस पोटेंसी ऑफ अगोनिस्ट, एंड हियर क्या है, एंटागोनिस्ट डिक्रीजेस एफिकेसी। यहाँ पे सॉरी डिक्रीजेस है, मैंने इंक्रीज बोल दिया है गेस। तो या एंटागोनिस्ट डिक्रीजेस एफिकेसी ऑफ अगोनिस्ट। अब देखो एफिकेसी और पोटेंसी, अब इसको कैसे आप समझोगे। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर 10 लोग लग रहे हैं, वहीं अगर 20 लोग लग रहे हैं, इसका क्या मतलब हो गया, पोटेंसी बढ़ गया। मतलब अब देखो, पोटेंसी, किसी भी ड्रग का पोटेंसी मतलब क्या होता है कि अगर वो 0.1 ml में अपना 100% शो कर रहा है तो ये पोटेंट हो गया। कंपेयर करें अगर 10 ml में अपना ये 100% शो कर रहा है, तो पोटेंट कौन सा हो गया, पोटेंट ये हो गया ना, ये कम डोज में ज़्यादा एक्शन शो कर रहा है, ये इसको ज़्यादा डोज लग रहा है। तो अगर
अगोनिस्ट को हम बढ़ा रहे हैं एंटागोनिस्ट के एक्शन के कारण, तो क्या होगा, इसका पोटेंसी को ये कम कर रहे हैं ना, तो एंटागोनिस्ट डिक्रीजेस द पोटेंसी ऑफ अगोनिस्ट, जिसके कारण हम अगोनिस्ट के नंबर्स ऑफ अगोनिस्ट को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर। अभी देखो ये एफिकेसी पे काम करता है, जैसे ये आपको ये पॉइंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, मैक्सिमम रिस्क तो नॉट बी अचीव, मतलब आप कुछ भी कर लो इसमें रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो इसमें ये लाइन का क्या मतलब होता है, एफिकेसी। अब एफिकेसी मतलब उसका कितना इफेक्ट है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है। तो ये क्या करता है, पोटेंसी से इसका संबंध ही नहीं है, इसमें ये कहता है कि आप कितना ही बढ़ाओ आपका दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्या करेगा, एफिकेसी को ही कम कर देगा, सीधा उसका अगोनिस्ट का इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो ये हो गया नॉन कॉम्पिटिटिव अगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। ठीक है, अब इसमें आप एग्जांपल देख सकते हो, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में क्या है, मॉर्फिन और नेलोक्सोन। नॉन कॉम्पिटिटिव में आप देख सकते हो ग्लूटामेट और मिटामाइन। ये किस पे काम करता है, ये ओपोइड रिसेप्टर पे काम करता है, और ये किस पे करता है, NMDA रिसेप्टर पे काम करता है। ठीक है, NMDA रिसेप्टर पे। तो ये हो गया ग्लूटामेट और मिटामाइन का ये, और ये हो गया हमारा मॉर्फिन और नेलोक्सोन। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ।